अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करके उन्हें फोटोकॉपी क्यों बना देते हैं? क्यों हम उन्हें ओरिजिनल नहीं रहने देते? जबकि हम जानते हैं कि एक रजिस्ट्री भी जो लाखों करोड़ों की होती है, उसकी फोटोकॉपी की वैल्यू भी 10 या 20 रुपए ही होती है। फिर हम अपने बच्चों को फोटोकॉपी बनाकर क्यों उनकी वैल्यू डाउन कर देते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पेरेंटिंग्स के कुछ टिप्स और यह भी जानने वाले हैं कि किस तरह हम पेरेंट्स की ही कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर डार्क में बदल जाता है। हमारा बच्चा आज जो भी है और कल जो कुछ भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पेरेंटिंग की वजह से। हम पेरेंट्स में सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम बच्चों की तुलना करने लगते हैं। तुलना हर जगह बच्चों की जाती है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या फिर सोसाइटी हो। अगर वो पढ़ाई में ठीक है तो पेंटिंग में क्यों नहीं, सेकंड आया तो फर्स्ट क्यों नहीं। और ऐसा करते करते हम उन्हें दूसरों की फोटोकॉपी बनने पर मजबूर कर देते हैं। उस बच्चे को यह मौका ही नहीं देते कि वो अपने आप को पहचाने कि वो खुद क्या है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई में तेज है और दूसरा थोड़ा कम, तो पूरे दिन उस बच्चे की बुराई करेंगे, दूसरों से कहेंगे पता नहीं इसका क्या होगा, वो तो खुद से पढ़ लेता है, उसे तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, इसका तो भगवान ही जाने। और ऐसा करके हम दूसरों को भी मौका दे देते हैं कि वो हमारे बच्चों में कंपैरिजन करे। इससे यह होता है कि हमारा वो बच्चा जिसकी हम बुराई करते फिर रहे हैं, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है और उसे अपनी ही बहन या भाई दुश्मन लगने लगते हैं, या फिर वो जिसकी तुलना उससे की जा रही है वह उन लोगों को किसी भी तरह हर्ट करने का मौका ढूंढने लगता है। पर आपको ऐसी स्थिति नहीं लानी है। आज से ही आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनोगे, जो उनकी अच्छाई पर उन्हें मोटिवेट तो करोगे ही, साथ ही उनकी कमियों को अपनी मेहनत और सपोर्ट से उनकी ताकत बनाओगे, ताकि किसी तीसरे की हिम्मत भी ना हो आपके बच्चों में कंपैरिजन करने की। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। कभी उनके साथ बच्चे बनो तो कभी एक टीचर बनकर उन्हें मोटिवेट करो। देखना कब आप अपने बच्चों के आइडल बन जाओगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। हमसे एक और सबसे बड़ी गलती होती है, जिसे पहले हम एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी था जिसको इतना गुस्सा आता था कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। गुस्से में वह बच्चों को पीटने लगता, सामानों को तोड़ने फोड़ने लगता। घर वाले सभी उसकी इस हरकत से परेशान रहते। उस इंसान को भी यह बात पता थी कि वह गलत करता है, पर भाई मैं क्या करूं, गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और यही एक्सक्यूज वह अपने आप को और घर वालों को देता रहता था। एक बार उसके पिताजी, जिनकी वह बहुत इज्जत करता था, उन्होंने उसे एक लकड़ी का तख्ता दिया और कुछ कीलें दी और कहा तुम्हें जब जब गुस्सा आए तुम इस पर एक कील ठोक दिया करो। वो वैसा ही करने लगा। पहले दिन में तो उसे 10 बार गुस्सा आया, उसने 10 कीलें ठोक दी। फिर दूसरे दिन भी जितनी बार गुस्सा आया उतनी कीलें ठोक दी। ऐसा करते करते वह आदमी थक गया। फिर उसने धीरे धीरे गुस्सा ही करना कम कर दिया। वह बहुत खुश था। उसने अपने पिता को वो लकड़ी का तख्ता दिखाया कि किस तरह उसका गुस्सा कम हो रहा है। तो उसके पिता ने कहा अब एक काम करो, ये कीलें इसमें से निकाल दो। उसने सारी कीलें निकाल दी। अब उसके पिता ने पूछा तुम्हें इस लकड़ी के तख्ते में कुछ दिख रहा है? उसने कहा नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस कीलों की वजह से छोटे छोटे होल हो गए हैं। तो उसके पिता ने कहा यही बात तो तुम्हें समझनी है, कीलों की तरह ही तुम्हारा गुस्सा तो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, पर गुस्से की वजह से जो तुम्हारा बिहेव और वर्ड्स बच्चों के सामने आता है तो वो लॉन्ग टाइम तक उनके दिमाग में होल की तरह बस जाता है और बच्चों के दिमाग पर एक लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट डाल देता है, जिसका परिणाम यह होगा कि बच्चे अंदर से वीक हो जाएंगे और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या फिर उनका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमें बच्चों पर गुस्सा आए भी तो उस वक्त हमें थोड़ा शांत होकर दूसरे काम में लग जाना चाहिए, और जब गुस्सा थोड़ा शांत हो तब बच्चों को समझाएं या फिर डांटें। तब बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो आपको समझेंगे भी, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो उस वक्त हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है,
हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारी टोन चेंज हो जाती है और हम लाउडली बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, बच्चे उस बात को नहीं समझते जिसके लिए हम उन पर गुस्सा कर रहे हैं। बच्चा सिर्फ गुस्से के इमोशंस को कैच कर लेता है, जिससे बच्चा हमसे डरने लगता है और अपनी बातें हमसे छुपाने लगता है, हमें अवॉइड करने लगता है, रिस्पेक्ट देना कम करने लगता है। तो अब हमें अपने बच्चों से गुस्से में नहीं बात करना है। अगर गुस्से में डांटना भी है तो हम धीरे बोलेंगे, गुस्से वाली एक्सप्रेशंस में नहीं बात करना है। और हाँ, किसी भी हाल में उन पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि हमारा उन पर हाथ उठाना भी हमारी ही कमजोरी की निशानी है। हमारा उन पर हाथ उठाना हमारी ही प्रॉब्लम्स को हैंडल न कर पाने की वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।